टीवी 100 कारोबार अब हुआ टीवी 100 नेशनल। जय जवान जय किसान। भारत कृषि प्रधान देश है। ये सारे स्लोगन्स आपने जरूर सुने होंगे और ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या आज की कहानी किसानों के ऊपर तो नहीं? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धरोहर। हम अपने आज इस कार्यक्रम में बात किसानों की ही करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि भारतीय किसान देश की जीडीपी में अपना क्या योगदान निभाते हैं। किस प्रकार भारतीय किसान देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान निभाता है। क्या भारतीय किसान देश की जीडीपी में योगदान निभाता भी है या नहीं? आयात, निर्यात, रोजगार से लेकर कहां-कहां और कैसे-कैसे भारतीय किसान अपना देश की अर्थव्यवस्था में योगदान निभाता है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कैसे बना भारत कृषि प्रधान देश? आजादी के बाद भारत की जीडीपी में किसान का योगदान। भारत की बनावट कुछ इस प्रकार है कि भारत की आधी से अधिक आबादी गांव में रहती है, इसीलिए भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। भारत कृषि प्रधान देश इसलिए बना क्योंकि ग्रामीण समुदाय में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है। भारत की आज़ादी के बाद कृषि एकमात्र आय का साधन थी, इसी के लिए भारत कृषि प्रधान देश कहा जाने लगा। भारत में लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। वे भारत देश की रीढ़ की हड्डी भी कहे जाते हैं। अब बात आती है कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय किसान जीडीपी में अपना किस प्रकार योगदान निभाता है और समय के साथ साथ कैसे ये आंकड़ों में लगातार गिरावट आती गई। आज़ादी के बाद भारत कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर था। कृषि ने देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अहम योगदान दिया। इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 1950-51 में कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 59.2%। 80 के दशक में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 36.4%। 90 के दशक में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 34.9%। 2001-2002 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 10% की भारी गिरावट के बाद 25%। 2006 और 2007 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी लगातार गिरते आंकड़ों के बाद 18%। मौजूदा समय में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 17%। भारत की आज़ादी के बाद यानी साल 1947 के बाद शुरुआती दौर में जीडीपी में कृषि की भागीदारी बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही मौजूदा हालात में जीडीपी में कृषि की भागीदारी कम होती गई है और ये कम होती हुई अब महज 17% रह गई है। लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की कि उसमें कृषि की कितनी भागीदारी है, तो आइए इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 53.66%। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 31%। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 14%। मार्च 2020 में भारत में पहली बार कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ता गया और जैसे ही कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ा वैसे ही भारत में व्यापार और व्यवसाय मानो बंद ही हो गए थे। एक तरीके से कहा जाए तो भारत की आर्थिक कमर टूट सी गई थी। उसके बाद लगातार जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज हुई। देखिए ये रिपोर्ट। अप्रैल से जून 2020 के दौरान कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने ग्रोथ दर्ज की। दूसरी तिमाही के दौरान जुलाई से सितंबर तक भारत की जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.4% बढ़ी है। साल 2019-20 में समग्र आर्थिक विकास में कृषि का योगदान औद्योगिक क्षेत्र से आगे निकल गया। कोरोना काल के दौरान भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आर्थिक संकट की मार झेल रहा था। अगर बात भारत की जीडीपी की करें तो कोरोना काल के दौरान भारत की जीडीपी -23 तक चली गई थी और अगर कृषि का योगदान नहीं होता तो ये -27 तक चली गई होती। अब हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि आज़ादी के बाद भारत में किसानों के लिए कौन कौन सी आर्थिक लड़ाइयाँ लड़ी गई और भारत में किसानों के लिए क्या क्या आर्थिक सुधार हुए।
बिजनेस से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 100 नेशनल। नमस्कार।